ये कावड़िया भी लातों के भूत है ना महेश वर्मा। फिर वही बात, उसको क्या आस्था के नाम पर आप गुंडाई करेंगे, उसके ऊपर हिंदू समाज को गाली दिया जाएगा। हिंदू समाज को कौन गाली दे रहा है? मैं हूं यासर मलिक। कावड़ यात्रा के नाम पर गुंडाई होगी, सड़कें बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। महेश भाई नहीं, अपराधी आप अपराधी बताएंगे। ये अगर मुसलमान कर रहे होते महेश वर्मा, आप नाक भौं सिकोड़ कर। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। करोड़ों लोगों को कहीं नहीं रहे, आपकी सुई गलत जगह अटकी हुई है। किसने किया? उदाहरण दो, किसने कहा? सूबे के उनको नहीं कह रहे। ना। संदीप चौधरी और बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा के बीच में हुई तगड़ी बहस। संदीप चौधरी ने कावड़ यात्रा पर जब महेश वर्मा से सवाल पूछे और कावड़ यात्रा में जो कुछ चंद लोग जो बताए जा रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आए दिनों वीडियो फुटेज लगातार आ रहे हैं, मारपीट और गाड़ियों की तोड़फोड़ और सीआरपीएफ के जवानों को मारने की जो वीडियो लगातार आ रही है, उस पर जब संदीप चौधरी ने सवाल पूछे तो महेश वर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो जो है गुस्से में आ जाते हैं। संदीप चौधरी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि तुम ऐसे ही शो करते हो जिससे हिंदुओं को बदनाम किया जाए, कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। एक छुटपुट घटना से पूरे कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, कुछ मीडिया के लोग इसको जो है कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, जिस पर संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आ जाता है। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ही बखिया उधेड़ देते हैं। इतना भयंकर गुस्सा संदीप चौधरी को आता है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, पूरी सच्चाई के साथ इस डिबेट को किया है संदीप चौधरी ने। और आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी पूरी पोल पट्टी जो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है कावड़ यात्रा के दौरान उसकी खोल कर रख दिया और उनको कितना कुछ कहा है विक्रम सिंह ने, जो पूर्व डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के। उनकी बातें भी जरूर सुनकर जाइए। कावड़ यात्रा यूं ही चलेगी? मतलब आज तो कम से कम इन तस्वीरों को डिफेंड मत करने लग जाना महेश वर्मा। जो आज का मुद्दा है और उन मुद्दों के जरिए जिन तस्वीरों को खींची जा रही है, मैं समझता हूं कि एक आध ऐसी घटनाओं के वजह से जो है उस कारण कांवड़ की जो हमारी एक हजारों साल की परंपरा है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक आध तस्वीरें हैं ये, पहली बात। दूसरी बात, एक आध तस्वीरें यात्रा करते हुए नहीं महेश वर्मा, ना रुकिए ना, एक आध तस्वीरें हैं या तस्वीरें थमने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, कहीं उनके सामने उठक बैठक कराई जा रही है, कहीं सरकारी कर्मचारी की गाड़ी पलट दी जाती है, उसका हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं महिलाओं को बाल पकड़कर सड़क पर खींचा जा रहा है, कहीं सीआरपीएफ के जवान की धुलाई की जा रही है। आप इन्हें एक आध तस्वीर मान रहे हैं? कांवड़ यात्रा का सबसे पहला नियम यही है, अगर कोई शिव का उपासक है, शिव का भक्त है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो संयम ही होना चाहिए। संयम दिख रहा है ना? ये नहीं दिखता है, उसको बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। ये उपासना और साधना का जो है समय होता है, तो संयम बरत रहे हैं ये चंद ही लोग हों, पर ये क्या आस्था को बदनाम नहीं कर रहे? मैं वही कह रहा हूँ, जो चंद लोग ऐसा कर रहे हैं वो नाहक ही उन लोगों को कहीं मौका दे रहे हैं जो इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति कितने सॉफ्ट, कितने ही हल्के शब्दों का मतलब बड़े सहज भाव से कि अरे हो गया, बच्चे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। देखिए बाकी कावड़ यात्रियों पर भी दामन लग जाते हैं। ये अगर मुसलमान कर रहे होते महेश वर्मा, आप नाक भौं सिकोड़ कर अभी आपके डेसिबल लेवल 120 को पार कर गए होते। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जो होता रहा है और जो कराता रहे, जो चीज कराया गया कांवड़ यात्रा को लेकर, जिस तरह के बोल अभी दिग्विजय सिंह जी की बोल सुनिए कि किस तरह से उन्होंने नमाज से उसकी तुलना करते हुए और उसकी भर्त्सना पे उतर आए, किस प्रकार से कांवड़ इन तस्वीरों की भर्त्सना नहीं होनी चाहिए। ये कोरी गुंडाई नहीं है, ये उपद्रव नहीं है, ये उत्पात नहीं है। कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कौन कह रहा है कि ये लातों के भूत है ना? ये भी, ये कावड़िया भी लातों के भूत है ना महेश वर्मा? फिर वही बात, क्यों फिर वही बात? मुख्यमंत्री बता रहे हैं ताजिया निकालने वाले लातों के भूत हैं, ये भी लातों के भूत हैं कि नहीं? सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इसमें क्या बात है? जो
नहीं, जो गलत है वो तो लातों के भूत ही माने ये लातों के भूत है ना, जो ताजिए में हुड़दंग ये जो हुड़दंग मचा रहे हैं ये भी लातों के भूत है ना, या वो कांवड़ यात्रा के दौरान कोई ऐसा, ये जो कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडई कर रहे हैं ये भी लातों के भूत हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे लोग जो कुकृत्य करते हैं, जो कांवड़ यात्रा के नाम पर गलत तरीके से पेश आते हैं, उनको तो यही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा उनको, और लातों के भूत है ना, कार्रवाई भी और ये स्वाभाविक है। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि करोड़ों वर्ष की हमारी जो ये करोड़ों लोगों की आस्था है, उसको क्या आस्था के नाम पर आप गुंडई करेंगे? उसके नहीं 10 साल पहले क्यों नहीं होती थी ये गुंडई? मैं इसी इलाके का हूं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता था, अब क्यों होने लगा? नहीं तो इस घटना के बाद लोग, मैंने कांवड़ के नाम पर लोगों को, हिंदू समाज को गाली दिया जाएगा। हिंदू समाज को कौन गाली दे रहा है? जो गुंडई करेगा उसको नेम एंड शेम किया जाएगा। कांवड़ यात्रा करने वाले सारे गुंडे हैं, और किसी ने नहीं कहा, किसने कहा कि सारे गुंडे? क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है? अगर कुछ मुसलमान, महेश वर्मा, कुछ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान कुछ कृत्य करते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, पूरे मुसलमानों को पाकिस्तानी आतंकवादी जब बताया जाता है, तब आपके मुंह में दही क्यों जम जाती है? हमने कभी भी ये नहीं कहा। अच्छा, नहीं कहा। जो राष्ट्रवादी, हमने कहा जो राष्ट्रवादी है वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ ये राष्ट्रवादी हैं। ये जो एक फौजी को, एक सीआरपीएफ के जवान को उसके बेटे के सामने पीट रहे हैं, ये राष्ट्रवादी हैं। मैं कह रहा हूं कि वो तो गलत है, उसको कौन सही ठहरा रहा है? जिसने सही ठहराया उससे पूछिए। लेकिन सवाल यह है, इस घटना से कोई सवाल नहीं पूछता। नहीं, करोड़ों लोग जो कांवड़ यात्रा पे निकले, सूबे के उनको नहीं कह रहे, ना आप विषयांतर हो रहे हैं, उनको कह ही नहीं रहा स्पेसिफिक इन लोगों के बारे में। पर सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, ये तो शांति प्रिय लोग हैं, ये आस्था का अपमान हो रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, इन पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। ये जायज सवाल नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा का नियम, पहला नियम यही है, अगर उपासक और साधक के रूप में आप चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्रोध से बचना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए, लड़ाई से बचना चाहिए। इनको नेम एंड शेम करना चाहिए, इनकी शिनाख्त करके इनके पोस्टर छपने चाहिए ना, इनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए ना। कानूनी तौर पे ये हम और आप चैनल पे बैठ के तय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कानूनी, लेकिन हम सलाह दे सकते हैं। हो रही है क्या? नहीं हो रही है, हो रही है। और उसको इनके हौसले कैसे बुलंद है इतने? क्यों नहीं हो रही है? हो रही है। किसने कह दिया? तब भी हौसले इतने बुलंद, मतलब सरकार का, पुलिस का कोई इकबाल ही नहीं रह गया। नहीं, कांवड़ यात्रा के नाम पर इस देश में दिग्विजय सिंह गाली देंगे, नमाज से उसकी तुलना करेंगे। कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडई होगी, सड़कें बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। कौन है? तो सड़कें बंद की गई हैं, आपको जानकारी है भी महेश भाई? आप अपराधी बताएंगे? आप कांवड़ यात्रियों को ये जो गुंडाई कर रहे हैं ये बिल्कुल अपराधी हैं। अरे जो गुंडाई, ताल ठोक कर कह रहा हूँ, वो गुंडाई है, जो गुंडे हैं, जो कांवड़, जो पुलिस को पुलिस नहीं मान रहे वो गुंडे नहीं तो और क्या है? आप करोड़ों लोगों को कैसे कह सकते हैं? करोड़ों लोगों को कह ही नहीं रहे। आपकी सुई गलत जगह अटकी हुई है, आपकी सुई गलत जगह। कोई करोड़ों लोगों की बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, कोई कर ही नहीं रहा, तो खम खा किया जा रहा है। किसने किया? उदाहरण दो, किसने कहा? किसने कहा? अभी क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? कांवड़ के नाम पर आपराधिक, ये तो गुंडे हैं, चल रही है, ये तो गुंडे हैं, आपराधिक, इसमें कोई शक है? हो रही है, ये गुंडाई हो रही है, कोई शक है? ये दिखाई दे रहा है। अगर ये घटनाएं छिटपुट हुई है, ये छिटपुट घटनाएं, कार्रवाई हुई है, अच्छा छिटपुट घटनाएं हैं। डिबेट को पूरा देखकर जाइए आप, यूपी के पूर्व डीजीपी की बातों को सुनकर जाइए और संदीप चौधरी के सवालों के जवाब भी जरूर सुनकर जाइए। मेरा ननिहाल है वैसे, ये भी बता दूं, वहां सीओ पैरों की धुलाई कर रही है, मालिश कर रही है, अच्छा है, सेवा भाव है, आदर है, आस्था का सम्मान है। और उधर हरिद्वार में पुलिस वालों की ही धुलाई हो रही है, धुनाई हो रही है। ये गले उतरती हैं ये दो तस्वीरें, इसमें कोई सामंजस्य दिखता है आपको? संदीप जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मुझे इतनी वेदना हो रही है, ये सब जो दृश्य आपने दिखाए हैं, हम ये जानना चाहेंगे पुलिस के 3 कर्तव्य हैं। क्या हम बिल्कुल साक्षी भाव से सब देख रहे हैं? क्या हम मूक दर्शक हो रहे हैं? क्या
पैर दबाने के साथ साथ अब आरती का थाल लेकर के बस आरती करना बाकी रह गया है। और जो दोषी है, जिन्होंने सीआरपीएफ के कर्मचारी की इस बेरहमी से पिटाई की, स्कूटी वाली के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, जबरदस्ती दुकानें बंद कराई, तो क्या हमें, जब हम कह रहा हूं तो क्या पुलिस को हस्तक्षेप करने का कोई, मैं समझता हूं कि क्या कोई औचित्य था कि नहीं था? पुलिस अपने कर्तव्य को पहचाने और इस तरीके की गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करे। मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो वर्दी में, वो भी अपनी कैप लगा करके पूरी वर्दी में चरण चापड़ और इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। अगर इतना सेवा का शौक है तो छुट्टी ले लें, छुट्टी जाके सादे कपड़ों में करें, कम से कम वर्दी की गर्मा को न धूल दूषित करें। और मैं जानना चाहूंगा इन पुलिस अधिकारियों की तरह छवि का मूल्यांकन कर लें, क्या इन्होंने कभी अपने माता पिता के भी पैर दबाए हैं, या अभी आके सारा जो है यही तो असल सवाल है। आई एम ग्लैड यू सेड दिस, के लिए ही बचा हुआ है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ये बात कही, ये कड़वी बात है। हम अपने संस्कार तो भूल गए, माता पिता के तो सम्मान करते नहीं, वक्त निकालते नहीं, उनके साथ बैठकर दो हंसी बोल, दो मीठे बोल कर लें, थोड़ी सी चूहलबाजी कर लें, उनके रात को पैर दबा दें। यहां कावड़ियों के पैर दबाने की फुर्सत है, और ये कावड़िए धुलाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं पुलिस वालों की। संदीप जी, सीधा हस्तक्षेप होना चाहिए। मैं कावड़िया नहीं कहूंगा, जिसने अपराध किया है और जिसने लक्ष्मण रेखा कानून की पार की है, उसके लिए परिणाम होने चाहिए और सुसंगत परिणाम होने चाहिए। आपने यही सवाल संभल के लिए भी किया था, ये मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस की वर्दी धर्मनिरपेक्ष है और ऐसा कोई कृत्य न कीजिए जिसे मालूम पड़े आपका झुकाव किसी तरफ है। अरे मैंने उस एरिया में 7-8 साल निकलवाई है कांवड़ यात्रा, एज डीजीपी, एज डीआईजी और एडीजी और आईजी जोन। मुझे बिल्कुल मालूम है कि हमको क्या करना है। और जिसको इतना सेवा भाव है, छुट्टी ले ले, जाके शिविर लगवाए, ये शिविर लगवा करके प्याऊ लगवाए, भोजनालय बनवाए, या खुद जाकर के वहां पर वो फुट मसाज दे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, उन्होंने कदाचित अपने माता पिता का भी पैर कभी नहीं दबाया होगा। मैं बहुत पीड़ा देने वाली बात मेरी हो सकती है, लेकिन मैं मीठी बातें करने के लिए थोड़ी आया हूं। नहीं, कतई नहीं, आईना दिखाना जरूरी है समाज को, हमारी व्यवस्था को भी। पर विक्रम सिंह जी, इसमें पुलिस वालों पर ही सारा दोष मर देने से आधी अधूरी रह जाती है क्या तस्वीर? क्योंकि अगर सूबे के मुख्यमंत्री ही ये कहें कि ये ताजिया जो निकाल रहे थे जौनपुर में, मैंने कहा मारो इन्हें डंडे, ये लातों के भूत हैं, वो लातों के भूत, और यहां पर वो कह रहे हैं कि नहीं साजिश हो रही है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, बदनाम किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री अभयदान देते दिखेंगे, सुरक्षा कवच देंगे कावड़ियों को, पुलिस वाला क्या करेगा सर? इसके पहले भी हम संबल डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोगों का काम केवल मूक दर्शक या बिल्कुल उभय धर्मिता दिखाना हमारा काम थोड़ा ही है। कानून बिल्कुल स्पष्ट है हमें क्या करना है। जो लातों के भूत है वाकई में उनकी वैसी सेवा, लेकिन वो शातिर अपराधी होने चाहिए। जाति संप्रदाय के आधार पर लातों के भूत का निर्धारण नहीं होगा। इसी तरह कावड़ को कोई ऐसा अभयदान नहीं मिला है कि मनमाने तरीके से दुकानें बंद कराएं, मनमाने तरीके से मारकूट करें, मनमाने तरीके से आगजनी करें। और जहां हो रही है तो पुलिस मूक दर्शक न बने और ऐसा कोई संदेश न दे जिससे ये मालूम पड़े कि हमारा झुकाव किसी एक पक्ष की तरफ है। वो अपने ऊपर आत्मघात होगा उसी दिन कानून व्यवस्था को लेकर के। नहीं, ये तो हो चुका है ना। अब ये तो सरेआम हम देख रहे हैं पुलिस के बर्ताव में। वो संबल में गदा लेकर, गदाधारी भीम बनकर वो सीओ अनुज चौधरी घूम रहा था, और यहां पर एक और यशवीर नाम का अपने आप को महाराज बता रहा है। ये ऐसे ऐसे महाराज हो गए। एक महाराज और घूम रहा है जिसने बताया कि जिन लोगों की मौत हो गई भगदड़ में, महाकुंभ में, उनको तो निर्वाण प्राप्त हो गया। अब ये यशवीर ये लोगों को धमका रहा है, ढाबों में जाकर तोड़फोड़ कर रहा है। विक्रम सिंह जी ये अभी तक बाहर कैसे है? और ये कह रहा है कि नहीं, प्रयागराज कुंभ में भी, महाकुंभ में भी बदनाम करने की साजिश की गई, अब भी वही हो रहा है। प्रवचन देने की इसे छूट किसने दे रखी है, क्यों दे रखी है? संदीप जी, अगर किसी को सामूहिक मूर्छा, तंद्रा या इस तरीके की बेहोशी की अगर बीमारी है, तो इसका इलाज पुलिस को करना चाहिए। और ऐसे लोगों को खुलेआम ढूंढना ये पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक सिक्योरिटी के बिल्कुल विपरीत है। और मेरा आह्वान होगा, ऐसे लोग, यशवीर जिसका आपने नाम लिया, इस तरीके के लोगों के ऊपर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। नहीं करेंगे तो ये एक अत्यंत आपत्तिजनक और एक नया आयाम ऐड करता है। मैं आपको ले चलता हूं 45 साल पहले, 5 साल की मेरी सर्विस, मेरी पत्नी मेरी बच्ची को लेकर सीढ़ी से 18 नीचे गिरी। मैं बावर्दी किसी ड्यूटी में था,
और मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मैं समझता जब मैं वर्दी पहना हूं मेरा अपनी पत्नी और बच्ची को उठाना उचित नहीं है। हालांकि हमारे अधिकारियों ने रोका भी, लेकिन एक वो लेवल था कि आप अपनी पत्नी अपनी बच्ची को भी स्पर्श नहीं करते थे, क्योंकि आप ड्यूटी पर हैं। और यहां कांवड़ियों के पैर दबाए जा रहे हैं। आप छुट्टी लीजिए, खूब पैर दबाइए, लेकिन वर्दी पहन करके आपकी एक ड्यूटी है। आप चट्टान की तरह कानून व्यवस्था पे भूल जाइए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप क्या है। कानून और संविधान और कानून की किताब ही आपका धर्म ग्रंथ है। और बावर्दी दुरुस्त करके पैर रख करके अपनी गोद में जमाएं। विक्रम सिंह जी, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका भविष्य और निखारने के लिए उनको सही राह भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें पीसीआर दोबारा से मिर्ज़ापुर की दिखाइए, जो ये सीआरपीएफ का जवान है, अपने बेटे की मौजूदगी में ये कांवड़िए जिस तरह से बर्ताव कर, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। किस तरह से एक फौजी को सड़क पर, फर्श पर पटक दिया जाता है, प्लेटफॉर्म पर, दे लात दे घूसे, थमने का नाम नहीं। पूरा वहां पर वो जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी मैं तय करना चाहूंगा। सब तमाशबीन बने हुए हैं, कोई रोकने को तैयार नहीं, कोई बीच बचाव करने को तैयार नहीं। और इन 7 कांवड़ियों में से सर 4 नाबालिग हैं। कितना जहर भरा जा रहा है हमारे युवा के मन में, उसके मस्तिष्क में। संदीप जी, सबसे पहले ये देखिए उस बच्चे के मन मस्तिष्क में क्या होगा, और ये घाव। आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। संदीप चौधरी की ये डिबेट देखकर कैसा लगा, एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। और बीजेपी के प्रवक्ता ने जो जवाब दिया, आप उससे कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइए। यहां इंजरी भी है, इंसल्ट भी है। ये जो इसके साथ सीआरपीएफ के कर्मचारी और इसके साथ इसके बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। मैं हाथ जोड़ करके उस कर्मचारी, उसके बेटे से क्षमा मांगता हूं। यह पाप नहीं होना चाहिए था। मैं इसको गैर कानूनी हरकत नहीं, मैं इसको पाप मानता हूं, और इसका प्रायश्चित करना आसान नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि संदीप चौधरी ने जब कांवड़ यात्रा पर जो कुछ लोग बताए जा रहे हैं, जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है और भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ सपाई कांवड़ यात्रियों के दौरान घुस गए हैं, पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे सपाई जो है हुड़दंग मचाते फिर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया है कि ये बीजेपी के संरक्षित गुंडे हैं, जो कांवड़ यात्रा में घुसकर जो ये हुड़दंग मचा रहे हैं और आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस तरीके से बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है। उसी पर संदीप चौधरी ने महेश वर्मा, जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे सवाल पूछे कि अगर मुसलमान ऐसा कर रहे होते तो तुम्हारी भौं और आँख चढ़ा चढ़ा कर तुम इतनी जोर से चिल्लाते कि मानो क्या हो गया है। लेकिन इन पर जो कुछ लोग, जो चंद लोग ही हैं, जो कांवड़ यात्रा में हुड़दंग मचा रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान को उसके बेटे के सामने मार रहे हैं, जो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, जो तरह तरह के गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जो चंद लोग हैं कांवड़ यात्रा में, जो पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब इस तरीके के सवाल पूछे तो महेश वर्मा बौखला जाते हैं, महेश वर्मा गुस्से में आ जाते हैं और संदीप चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तो आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर आए, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बता कर जाइए। और जो महेश वर्मा ने जवाब दिए हैं, क्या आप उससे सहमत हैं, उस पर भी ज़रूर एक कमेंट करके जाइए। और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और जो भाजपा इल्ज़ाम समाजवादी पार्टी पर लगा रही है, उनमें दोनों के इल्ज़ाम में कौन सही है, कमेंट करके ज़रूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जो उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ने पूरे पुलिस प्रशासन की पोल पट्टी खोलकर रख दी है और पुलिस प्रशासन को नसीहत भी दी है कि पुलिस प्रशासन का काम ये नहीं होता, अगर ये करना है तो अपनी ड्यूटी को छोड़कर बंद कर ये सेवा भाव कर सकते हो, लेकिन जब वर्दी पहन ली है तो इस तरीके का काम नहीं करना, जो पूर्व DGP ने बयान दिया। आप लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस पर भी ज़रूर बता कर जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।